अस्सलाम वालेकुम सरकार आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। जो पहले वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने तीनों कैटेगरियां बताई थी आपको वीज़े की। एक जो एजेंट वाली थी, एक वो हो गई, दूसरी जो कंपनी वाली थी वो हो गई, और तीसरी एजेंसी वाली थी वो हो गई। तीनों कैटेगरियां उस वीडियो में मैंने बताई थी। तो कुछ मेरे भाई ने सवाल पूछा कि यार इन तीनों में से कौन सी बेस्ट कैटेगरी कौन सी है जिसमें अपन वीज़े लेके यहाँ पर आ जाएं। तो मैं उसी के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ कि कौन सी जो अभी की कंडीशन में, आज से 6 महीने जो पहले जो बात थी वो दूसरी थी भाई। आपने सुनना और समझना। आज से 6 महीने पहले जो हम बताते थे, ये मैं या यूट्यूबर दूसरे जो बता रहे थे, वो दूसरी बात थी। अब 6 महीने बाद क्या दूसरी बात हो गई है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ। सही हो गया। इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, दोनों चीजें बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सही हो गया सरकार। इसमें अभी मैं बताता हूँ आपको। जो एक इसमें एक और चीज थी, इसमें पूछ रहे थे कि यार कैसे मालूम पता चलेगा कि एजेंसी के जरिए आए हुए हैं या कंपनी के जरिए आए हुए हैं या एजेंट के जरिए। एजेंट जो मैं बुलाता हूँ या दूसरे भाई अपने, जैसे आपका कजन बुला रहा है या दोस्त बुला रहा है, उसमें तो आपके पास पासपोर्ट होता है और कंपनी का नाम पता होता है आपको, और उसके बाद 1 साल के बाद जाके रिन्यू कर लो। कहने का मकसद है वो तो सब क्लियर और कट है ना। जो जो अपना कजन कोई बुला रहा है या अपना रिश्तेदार बुला रहा है या आप किसी एजेंट के जरिए आ रहे हो, तो वो तो बिल्कुल क्लियर कट है। वो हमने पहली भी वीडियो में बताया, अभी भी बता देता हूँ कि वो जब आप यहाँ पर आके वीजा लगवा लेते हो तो वीजा आपको दे देते हैं, पासपोर्ट आपके हाथ में दे दिया, उसके बाद 1 साल के बाद रिन्यू करा देते हैं। वो पहले भी मैंने वीडियो में बताया और अभी फिर बता दिया आपको। ये इस वजह से रिपीट करता हूँ कि नए देखने वाले हैं उनको भी समझ आए बात। कुछ कुछ बात ऐसी होती है जो आपके मतलब की होती है, कुछ बात होती है ऐसी जो किसी और के मतलब की होती है। तो हमारा बताने का मकसद ये होता है कि जो नया बंदा भी है तो उसको भी बात समझ में आना चाहिए ना। समझिए बात को। अब उसका कैसे पता चलेगा भाई आप किस कौन से उससे आए हुए हो, कंपनी से आए हुए हो या उसे एजेंसी से आए हुए हो। और एजेंट से तो आपको पता है कि आपने कैसे आना है। कंपनी का कैसे पता चलेगा कि कंपनी की एजेंसी से आए हुए हो या कंपनी से आए हो, वो कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। उसका तरीकाकार ये है, जैसे अभी आप ये एओन मॉल है, ये एओन नाम है इस मॉल का, एओन मॉल। ये एओन जो है ना, एओन का वीजा लगा होगा और आप इसी के अंदर ये जो बंगला लोग अपने काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, इसी का वीजा होगा और इसी कंपनी पे काम कर रहे हो। तो आप समझो कंपनी के जरिए आए हुए हो, आपके पैसे नहीं कट रहे और आपकी तनख्वाह नहीं कट रही है और आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे उससे। आपका वीजा भी वो कंपनी लगा के देगी, 30% लेती है और 70% वो देती है। ये जो एक तरीकेकार है, ये कंपनी का है। और जो अब इस तरह जैसे आप काम कर रहे हो बाटा की शॉप पे, अब बाटा की दुकान पे काम कर रहे हो और वीजा आपका दूसरी और कंपनी का लगा हुआ है, तो समझो आप एजेंसी से आए हुए हो। वो एजेंसी वाला जो चक्कर है उसमें आपके 300-400 रुपए वो काट रहा है। तो ये दोनों तरीके कार है। जिस जैसे कैसे पता चलेगा, अपन अपन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी का वीजा लगा है तो समझ लो कि आपने आपको जेन्युइन कंपनी ने बुलाया है। मगर आप काम कहीं और कर रहे हो और कंपनी कोई और है, तो इसका मतलब है आप एजेंसी के जरिए आए हो, एजेंसी ने आपको हायर करके उधर पे बंदे को दिया हुआ है। और जो जो कंपनी के ज्यादातर जो लोग आते हैं वो पेट्रोल नास वाले आते हैं, उन्हीं का कंपनी का वीजा होता है और उन्हीं की रिहाइश होती है। समझे बात को इसको। इसमें अभी जो कंपनी का मैंने आपको बताया, जो आप दूसरी कंपनी जैसे बाटा के पे काम कर रहे हो और दूसरा, तो फिर वो एजेंसी का चक्कर है। उसमें आपके 400-500 रुपए वो एजेंसी ले रही है, ऊपर कमा रही है और घर वगैरह रजिस्टर देती है और वो फिर वीजा पूरा आपका वो, कहने का मकसद है वो एजेंसी के अंडर में हो आप, जो दूसरा वीजा और दूसरी कंपनी है। अब इसमें मेयर से जो हम लोग पुराने लोग हैं जो पुराने काम कर रहे हैं, ये वीजे का भी काम कर रहे हैं और बाहर दूसरों का भी मालूमात होती है, सलाम दुआ है। तो उससे हमारा अब मेयर से राय लोगे आपके, यार अभी की कंडीशन क्या है। मैं जो पहली बताई है आपको कि यार पहले 6 महीने कुछ और बात करते थे हम और अभी कुछ और बात कर रहे हैं, तो उससे क्या तरीकेकार है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले जो 6 महीने बाद, पहले पहले जो 6 महीने पहले जो मैं बताता था आपको या दूसरे भी बताते थे, वो पता है क्या बोलते थे। वो बोलते थे भाई वो जो अपन किसी एजेंट से वीजा लेके आओ, एजेंट से लेके आओ या अपने कजन के जरिए आ जाओ या अपने भाई के जरिए आ जाओ, उसके जरिए आओ तो उसमें आपको पासपोर्ट हाथ में मिलेगा और आप कहीं पर भी नौकरी पे कर सकते हो। कहीं पर भी जहां आपका दिल चाह रहा है वहां नौकरी कर लो। मगर अभी की कंडीशन पता है क्या हो गई है। अभी की कंडीशन ये हो गई है कि अभी जो जो मैं देख रहा हूँ ना, जो चीने बुलाते हैं इनके पास काम काम ही नहीं है ना, कहने का मकसद है। अभी अपने बंदे आ जाते हैं और फिर जो जैसे मैंने कजन बुला लिया या मैंने भाई को बुला लिया, तो फिर वो यहाँ आने के बाद उसको काम लगाना बड़ा मुश्किल हुआ है, कहने का मकसद है। तो अभी जो 6 महीने के बाद जो अभी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आज नई वीडियो देख रहे हो आप, तो मैं शुरू में ये बताऊंगा आपको। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी राय खुद की यही है कि आपने क्या करना है, कंपनी पे आना है। भले से वो पेट्रोल वाली हो या दूसरी हो, उसमें क्या बेनिफिट है, उसमें ये बेनिफिट है जो नौकरी है वो आपको मिलती है। नौकरी जब आपको मिलेगी ना तो उसका बेनिफिट ये होगा कि
ये यहाँ पर आके आपको धक्का ख्वारी नहीं होगी, कहने का मकसद है। नहीं तो यहाँ पर आप आ तो जाओगे, यहाँ पर आ गए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद आपने जो मेरे एजेंट के जरिए आ गए या भाई के जरिए आ गए या एजेंसी के जरिए आ गए, एजेंसी भी काम लगवा देती है मगर उसमें एक वो 200-300 रुपए खाती है। मगर ये कंपनी के जरिए आ गए तो उसमें क्या होता है, अभी आपने एजेंट से बात करनी है या किसी से भी आप बात कर रहे हो, मैंने कहना मकसद जिससे वीजा ले रहे हो आप, कॉलिंग वीजा जिससे ले रहे हो उससे आपने ये बात करनी है भाई आपने काम भी लगवा के देना है, एक दूसरा रिहाइश भी मेरे को देनी है, दो भले से आपके यहाँ पर कजन हो रिश्तेदार हो, सारी आपके यहाँ पर टीम, जैसे हम 15-16 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, कजन कजन भले से वो सारे होना चाहिए। मगर आपने जो एजेंट जिससे जो आपको एजेंट बुला रहा है वो भले से किसी के भी जरिए आओ, वो सलाम दुआ वाले के जरिए आओ या भाई बुला रहा है, तो उससे पहले आपने यही बात करनी है कि भाई भाई जब आ जाऊंगा तो मेरे को आपने काम लगवा के देना है, एक, और दूसरा मेरे को रिहाइश देनी है, दो, और तीसरा मेरा वीजे का शेड्यूल मालूम करना है कि वीजे की पेमेंट सारी मैंने देनी है या कंपनी ने 75% देनी है या सारी टोटल अमाउंट मैंने देनी है। ये 3-4 चीजें हैं जो आपने आने से पहले उससे अपने एजेंट से क्लियर करनी है। और एक भले से सब चीजें क्लियर ना हो, वीजा तो लग जाता है, वीजा साल के बाद आप लग भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। मगर सबसे ज्यादा जो मेन चीज है ना, जो मेरे अभी समझ में आ रही है, वो ये है मेरे भाई कि आपने 110% उससे ये बात क्लियर करनी है कि आपने काम पे लगवाना है मेरे को। क्योंकि अभी पता है क्या हो गया है, पहले 6 महीने पहले मैं ये बोलता था कि आ जाओ यार काम बहुत है, काम लग जाएगा, काम अभी भी बहुत है, मगर अब काम काम की जो कंडीशन है ना वो दूसरी हो गई है। तो अब जो जो अब जिन जिन लोगों के पास काम है वही लगवा रहे हैं, कहने का मकसद वही सेटल करा देते हैं, जिनके पास जिसके पास लाइन है वो करा देता है। बाकी आप खुद से आके काम ढूंढो या आप बोलोगे यार मेरा कजन लगा देगा, भाई लगा के देगा, तो आप भले से उससे मालूम करो जो कजन है या भाई है। जो वीडियो देखो आप, जो अपने वीडियो देखने वाले हैं, तो जो विजिट वालों को तो छोड़ ही दो, जो कंसेशन पे, गार्डन वर्कर पे या इस पे आ रहे हैं सर्विस सेक्टर पे, यकीन मानो वो बड़ी मुश्किल में काम ही नहीं लग के दे रहा है। मैं पहले 6 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले मैं ये बोलता था कि आ जाओ यार काम मिल जाता है, मगर अभी ये है कि आपने काम पहले ही डन करके आना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आना है। समझे बात को? सही हो गया मामला, मैंने आपको समझाया है कि आपने सुनना और समझना है, जो काम डन करके आ गया आप, सही हो गया मामला। और दूसरा ये है कि आपने पहले एजेंट से बात करके आना है, तो इंशाल्लाह आप जब बात करके आओगे तो फिर परेशानी नहीं होती, वो पहले अरेंज करके रखता है, आपके काम का जो सेटिंग है वो अरेंज करके रखेगा आपका। आप उसको छोड़ दो, आप जो विजिट पे आ रहे हैं या कंसेशन पे आ रहे हैं या विजिट पे आ रहे हैं, विजिट वालों को तो अभी काम मिल ही नहीं रहा ना, कहने का मकसद है। जो वर्किंग वीजा वाले हैं वो भी वेरी ख्वार हो रहे हैं, तो इसी चक्कर में मैंने बोला कि आपको अपडेट करूंगा, आपने ये 2-4 चीजें जो है वो कंफर्म करके वहां से उड़ के आना है। सही हो गया मामला। और जो जो मेरा नंबर है भाई इस हफ्ते खुल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपके राब्ते में आ जाऊंगा, मेरे से सलाह मशवरा करो। मेरी भी लाइन है जो वीजा वाली, उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा कि यार वो सही कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि जो हमारी लाइन थी, अभी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी खुद की लाइन थी वो अब गलत हो गई है। वो क्यों गलत हो गई है? वो इस वजह से गलत हो गई है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बुला तो लेते हैं, वो जो आपको कंपनी बुला रही है वो हो गया, जो एजेंसी का नाम, मैं आपको जो आपने सबसे पहले मेरे रास्ते में आओगे तो मैं एजेंसी का नाम देता हूँ, हर आदमी एजेंसी का नाम देता है यहाँ पर। तो ये एजेंसी का नाम हो गया और वो जो कंपनी का नाम हो गया, वो कंपनी काम काम जैसे मैनुअल काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ कागजातों में काम कर रही है। तो वो हम लोग जब बुला लेते हैं यहाँ पर, आने के बाद क्या होता है कि हमारे पास काम नहीं होता है उसके, हम ये बोलते हैं अपने कजन से ढूंढ लो या बाहर जाके किसी से काम ढूंढ लो या क्या सलाम दुआ से लग जाओ, तो वो तरीकेकार होता है। मगर जो जो कंपनी का जो प्रोसीजर है ना, जो 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 अब मेरी तरह एजेंट बुला रहे हैं, जो भाई बुला रहा है या कजन बुला रहा है, वो उसमें अब वो काम फेल हो गया है। वो इस वजह से फेल हो गया है क्योंकि उसमें वो आ तो जाते हैं इधर में मगर काम नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी जो शो कराती है, आप जैसे अब आप गार्डन वर्कर पे आए हो, कम कहने का मकसद है, अब वो जो एजेंसी का नाम देगी और वो जो पेपर देगी कंपनी आपके, जो कॉलिंग देगी, जो कॉलिंग देगी गार्डन वर्कर की, वो पेपरों में जेन्युइन है, मगर वो जो वर्क है, जैसे जैसे वो मलेशिया में काम नहीं कर रही है, ना कॉलिंग का काम कर रही है, ना ना गार्डन वर्कर कर रही है, ना कंसेशन कर रही है। वो सिर्फ उन्होंने पेपर, जो जैसे अपने मिनिस्टर होते हैं ना, हाँ, उन्होंने जैसे कंपनियां खोली भी होती हैं, अब उनका ये बिजनेस है जिसपे हम लोग काम कर रहे होते हैं, कि वो बुला के इधर में बंदा छोड़ देते हैं, फिर लगाते रहो लगता रहता है। अब उनका कमाने का तरीकाकार क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने सुनना और समझना है बात को, आपको समझ आएगी। तो वो जो मिनिस्टर जो आपसे 1,000 रुपए कमा रहा है, कहने का मकसद है, जब नया वीजा लगाते हो आप 4,000 रुपए, 4 लाख रुपए में बताता हूँ आपको कि 4 लाख रुपए कॉलिंग के, जेन्युइन कॉलिंग के, जो मिनिस्टर जो जो कंपनी खोल के लगा वीजा देता है अपन को, वो 4 लाख रुपए का जेन्युइन हो गया। 4 लाख रुपए के बाद वो क्या करता है, 5 लाख रुपए का अपन को देता है, तो 5 लाख रुपए का अपन को दिया, उसके बाद उसने 1 लाख रुपए कमाया। मगर अब उसका कमाने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि ये उसका बिजनेस है, इसमें वो काम नहीं कर रहा है, ना वो यहाँ बाहर घास काट रहा है, ना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सिर्फ पेपरों में वो काम कर रहा है।
और वो सब कंपनियां जेन्युइन होती हैं, ये 8 से 10 साल तक रिन्यू होती है, 8 से 10 साल तक रिन्यू कंफर्म होगी आपकी, जब ये आपका कॉलिंग वीजा लग जाएगा। सही हो गया। मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, जो ये मिनिस्टर, ये जो बड़े लोग हैं, जैसे पैसे कैसे कमाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ये, उसमें इन्होंने ये किया कि जब एक एक 5 लाख रुपए कमाया, 1 लाख रुपए अपन से कमाए, 4 लाख रुपए उनके खुद के लग गए, 1 लाख रुपए अपन से कमा लिया उन्होंने। अब जो जो 1 लाख रुपए कमाया है, वो ज्यादा उनको नहीं है, बेनिफिट नहीं है। मगर जब वो जो 100 बंदा जो उन्होंने जो जमा करके 100 बंदा कॉलिंग या 200 बंदे की कॉलिंग है ना, जब वो 1 साल के बाद दोबारा रिन्यू कराने आएंगे, सारे 100 बंदा, जैसे 100 बंदे की मिसाल है, 100 बंदा जब उन्होंने वो वीजा लगा के दे दिया, अब वीजा लगाने के बाद जब वो साल बाद रिन्यू कराने आएंगे, तो फिर 1 लाख रिंगिट की फिर उनकी दिहाड़ी लगेगी, फिर अगले साल 1 लाख रिंगिट की फिर दिहाड़ी लगेगी। और वो एक कंपनी नहीं खोली होती है भाई, मैं इनको सबको जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4-4 कंपनियां खोली होती है, 5-5 कंपनियां खोली होती है, और उनका ये कारोबार है। तो एक जब साल पूरा चेंज होकर जब दोबारा जैसे 500 बंदों का वीजा लगाया हुआ उन्होंने 5 कंपनियों पे, जब 500 बंदा दोबारा रिटर्न होकर वीजा लगाने जाता है, तो 5 लाख रुपए की उनकी दिहाड़ी लगती है हर साल के बाद। समझे बात को। तो ये एक तरीके कार है जिससे वो दिहाड़ी लगाते हैं और गेम बनाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी मेरे से, मेरे नंबर पे इंशाल्लाह राब्ते में आओ। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल इधर में हो गए, मैं कोलालमपुर में होता हूँ, और सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मालूमात है। कोई ऊपर नीचे की बात है, मेरे से सलाह मशवरा करो, इंशाल्लाह फिर राब्ते में आएंगे। अल्लाह ताला, यही थोड़ा सा वीडियो में अपडेट करना था। इंशाल्लाह एक मसला और चल रहा है, मगर वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं बोला कि अभी वीडियो खत्म करता हूँ। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये जो कॉलिंग का एक और मसला चल रहा है, वो इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो एक प्रॉब्लम चल रही है इधर में, सब बंदों के पास भी आ रही है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगा। मेरा नंबर मेरे भाई किसी को चाहिए तो मेरी वीडियो, पहली वीडियो में मैंने अपना नंबर चढ़ाया हुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो इंशाल्लाह मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। आप मेरे नंबर पे राब्ते में आ जाओ। इंशाल्लाह जो सलाह मशवरा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सही हो गया। अल्लाह ताला मेरे और आपके कामों में आसानी पैदा करे। मेरे को दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।